हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है? तो ऑप्शन द सही होगा, अल्पसंख्यक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन सा सही होगा, व्यक्तिगत ध्यान। तीसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है? तो ऑप्शन द सही होगा, प्रक्षेपी परिविधि से। चौथा क्वेश्चन है, निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन द सही होगा, सभी व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष की पहचान है? तो आँखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आँखों में दर्द, पुस्तक को आँखों के निकट रखना। तो तीनों ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी परेशानियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है? तो ऑप्शन सा सही होगा, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। आज का सातवां क्वेश्चन है, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन सा सही होगा, जातिगत दृष्टि से बालक विशिष्ट बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि संबंधित है? तो ऑप्शन द सही होगा, दृष्टि दोष। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बा सही होगा, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं? तो ऑप्शन बा सही होगा, संवर्धन कार्यक्रम। यहाँ पे आप ऑप्शन द सही कर लेंगे, विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम और उपचारिक कार्यक्रम तीनों चलाए जाते हैं। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है? तो ऑप्शन आ सही होगा, 30 से 50 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता तीनों आता है। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही दृष्टि कहलाती है? तो ऑप्शन आ सही होगा, 6/6। 14 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है? तो ऑप्शन सा सही होगा, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी में कुल कितने परीक्षण है? तो ऑप्शन सा सही होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन आ सही होगा, किंग योम थॉर्नडाइक। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिक तनाव का काल कहलाता है? तो ऑप्शन बा सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती है? तो शारीरिक, मानसिक, रुचि तीनों रूप में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं? तो ऑप्शन बा सही होगा, अपसारी चिंतक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सा सही होगा, मितव्ययिता। मौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता तीनों सृजनात्मकता से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है? तो ऑप्शन बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता है? तो ऑप्शन सा सही होगा, टर्मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ऑप्शन द सही होगा, 71 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु होती है? ऑप्शन आ सही होगा, 125। इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, MA/CA इंटू 100। तो 5/4 गुणे 100 करेंगे तो फिर 125 आएगा। ऑप्शन आ सही होगा, 125। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? सा ऑप्शन सही होगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सा सही होगा, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? तो ऑप्शन सा सही होगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है? किसका कथन है? तो ऑप्शन आ सही होगा, मैकडोगल का। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो ऑप्शन सा सही होगा, आदत। वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो ऑप्शन बा सही होगा, संस्कृति और प्रशिक्षण। 31 नंबर क्वेश्चन होगा, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? तो ऑप्शन आ सही होगा, जैविक मंदता। 32 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े बालक वह हैं जिनके सीखने की गति धीमी है,
जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हों। तो तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। विशेष शिक्षा संबंधित है। तो ऑप्शन बा सही होगा, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, ये विशेषता है। तो ऑप्शन सा सही होगा, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धिलब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं अति विशिष्ट योग्यताएं रखता है। तो ऑप्शन आ सही होगा, प्रेम पारीचा। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऑप्शन आ सही होगा, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है। तो चिन्ह भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पठन, सांकेतिक भाषा, तीनों ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन आ सही होगा, 85 से कम। श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। तो ऑप्शन आ सही होगा, 35 से 51 डेसिबल। 41 नंबर क्वेश्चन होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ सही होगा, अनुच्छेद 21 का। 42 नंबर क्वेश्चन होगा, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन आ सही होगा, पिछड़े बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? तो ऑप्शन आ सही होगा, 2। ECEC का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन बा सही होगा, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता करता है, कथन किसका है? तो ऑप्शन आ सही होगा, शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सा सही होगा, उच्च, सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होगा, ऑप्शन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन द सही होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो से ग्रस्त है, सा को वाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ऑप्शन आ सही होगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो ऑप्शन द सही होगा, लिखना। LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ऑप्शन 10 होगा, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन 10 होगा, मेरा परिवार, क्योंकि बच्चा सारी चीज़ स्टार्टिंग में हर चीज़ परिवार से सीखता है। तो ऑप्शन 10 सही होगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आ सही होगा, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। तो शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। 53 नंबर क्वेश्चन होगा, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन बा सही होगा, श्रवण बाधित के लिए। निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बा सही होगा, लिखित निर्देशन। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सही होगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए, बा आत्मनिर्भर, बा ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सा सही होगा, समावेशी शिक्षा। 58 नंबर क्वेश्चन है, हकलाने के कारण हैं, वंशानुक्रम, वातावरण। तो ऑप्शन सा सही होगा, उपयुक्त दोनों। 59 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य तीनों मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों दृष्टि बाधिता के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन सा सही होगा। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो ऑप्शन आ सही होगा, बाल केंद्रित। 62 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो ऑप्शन द सही होगा, ये सभी, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये तीनों विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो ऑप्शन आ सही होगा, डिस्ग्राफिया। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो ऑप्शन आ सही होगा, ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन बा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे
तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, तो ऑप्शन सा सही होगा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो ऑप्शन सा सही होगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन बा सही होगा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है, तो ऑप्शन आ सही होगा 70 से 89 डेसिबल। 70 नंबर क्वेश्चन है श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है, तो ऑप्शन सा सही होगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है, तो ऑप्शन बा सही होगा 50 से 75%। 72 नंबर क्वेश्चन है शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन सा सही होगा 4 प्रकार का होता है। किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या उसी को बुद्धि लब्धि बोलते हैं या शिक्षांक 85 से कम हो, तो ऑप्शन आ सही होगा सिरिल बर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है, तो ऑप्शन बा सही होगा जोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, तो ऑप्शन आ सही होगा मायर्स का। 76 नंबर क्वेश्चन है डीजीपी का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन बा सही होगा डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। 77 नंबर क्वेश्चन है किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है, तो ऑप्शन आ सही होगा डॉक्टर मुखर्जी का। 78 नंबर क्वेश्चन है किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वह हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु 1 से अधिक वर्ष बड़े हों, ऑप्शन आ सही होगा TKN मेनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, तो ऑप्शन आ सही होगा विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, बाकी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्यता की समस्या का के साथ संबंधित है, तो ऑप्शन आ सही होगा डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या को बोलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो ऑप्शन बा सही होगा पोर्टफोलियो। 82 नंबर क्वेश्चन होगा किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देता है, तो ऑप्शन आ सही होगा रूथ स्टेक का। 83 नंबर क्वेश्चन है बच्चे में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, इसके पार्श्व में निहित है, तो ऑप्शन बा सही होगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। 84 नंबर क्वेश्चन होगा 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन बा सही होगा व्यक्तित्व के। 85 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन सा सही होगा पारस्परिक शिक्षण। 86 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन सा सही होगा संबंध। 87 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है, तो ऑप्शन आ सही होगा शल्य चिकित्सा। 88 नंबर क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन बा सही होगा सांकेतिक भाषा। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन सा सही होगा व्यक्तित्व का। पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं, तो ऑप्शन आ सही होगा हैविंग हर्स्ट। 91 नंबर क्वेश्चन होगा मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया है, तो खेल का आधार पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, तो ऑप्शन द सही होगा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। 92 नंबर क्वेश्चन होगा व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, ये कथन है, तो ये कथन है आर्थर जे जोन्स का, ऑप्शन बा सही होगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है, तो ऑप्शन सा सही होगा 4 भागों में बांटा जा सकता है। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, तो ऑप्शन बा सही होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। 95 नंबर क्वेश्चन होगा परामर्श से संबंधित उपकरण है, तो संचित अभिलेख साक्षात्कार आत्मकथाएं एवं निरीक्षण तीनों परामर्श से संबंधित होती है, तो ऑप्शन द सही होगा उपयुक्त सभी। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है, तो ऑप्शन द सही होगा उपयुक्त सभी के द्वारा। निरीक्षण विधि का प्रयोग करके साक्षात्कार द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा तीनों के द्वारा समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। ब्रेल लिपि उपयोगी है, तो ऑप्शन आ सही होगा दृष्टि बाधितों के लिए।
98 नंबर क्वेश्चन होगा, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है। तो ऑप्शन 10 होगा उपयुक्त सभी। सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, तीनों बालकों पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। 99 नंबर क्वेश्चन होगा, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। तो ये कथन किसका है? वालमैन का ये कथन है, ऑप्शन बा सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। तो भाषा एवं वाणी की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या। तो तीनों समस्याएं होती है, ऑप्शन द हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज हम 100 प्रश्नों को देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और अगले सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग कृपया इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।